सुनाओ। दर्द होता है कि नहीं होता? दर्द होता है ना, बड़ा दुख होता है ना, बहुत परेशानी होती है ना। हमारा नन्हा सा नाखून जब कट जाता है तो इतनी परेशानी होती है, तो उस श्रद्धा के 35 टुकड़े कितनी बेदर्दी से किए होंगे, जरा सोचो बेटियों। तो आपको वीरांगना बनना है ना, श्रद्धा के कातिलों को जवाब देना है ना, श्रद्धा के कातिलों को कातिल करके दिखाना है ना। तो ये शिविर याद रखना सफल हो जाएगा। और श्रद्धा के कातिल ये मत समझना कि गुड़गांव, दिल्ली या फरीदाबाद में बैठे हैं। पत्रकार बंधुओं, श्रद्धा के कातिल हर गांव में हिंदुस्तान में मिल जाएंगे। इसलिए उनको जवाब देना है तो मेरे देश की इन बेटियों को तैयार करो, संस्कारित करो, ये बहुत जरूरी है। महर्षि पर्वतदेव दयानंद ने बहुत कुछ कहा, आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन राजनीति से हम विमुख हो गए, पीछे हट गए कि हमारा काम राजनीति नहीं है। सब लोग, ये बच्चों के काम की बात नहीं है, आप सब जो बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं जरा विचार करो। काश जब देश आजाद हुआ उस समय महर्षि दयानंद की बातों पर चल करके देश को आगे लेकर के चलते, तो आज ये न तो गौ माता की दुर्दशा होती, न इन बेटियों के 35 टुकड़े होते। हम तो विमुख हो गए जी, हम तो पीछे हट गए जी, हमने तो लड़ाई लड़ ली जी, देश मेरा आजाद हो गया जी। भला हमें क्या करना है, क्योंकि हम तो अच्छे लोग हैं ना, हम तो सत्यवादी है जी, हम तो आर्य समाजी है जी। भला राजनीति में क्या करेंगे? प्रकाश वीर शास्त्री जो बहुत बड़े विद्वान थे, आर्य समाज के धुरंधर थे, उन्होंने एक बात कही थी कि जब अच्छे लोग शांत होने लगेंगे, जब अच्छे लोग चुप होने लगेंगे, जब सच्चे लोग चुपचाप होके बैठ जाएंगे, तो समझ लेना देश में दुर्दिन आने वाले, और वो अछूते नहीं है। ये तो अच्छा है और शुक्रिया मानो उस परमपिता परमेश्वर का कि तुम लोग डेली हवन करते हो, तो हिंदुस्तान की धरती पर, हिंदुस्तान की सत्ता पर ये बब्बर शेर बैठा है। अन्यथा कल्पना कर लो कि हमारी क्या स्थिति हो जाती। जरा सोच लो, अगर, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं, इशारों में बात कर रही हूं, ये बहुत पवित्र मंच है, ये धार्मिक मंच है। इसीलिए 7 मिनट, अभी बहुत टाइम बाकी है। संचालक महोदय को देख करके मेरी धड़कनें बढ़ने लगती है। इसीलिए बेटियों, जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आपको अभी बता रहे थे ना सैनी जी कि आपको 2-2 घरों को, जिस घर में तुम पैदा हुई, माता पिता का घर, और कहते ना अगले घर में जब जाओगी, जैसे दीपक को दहलीज पे रखते हैं, तो बताओ बेटियों, दहलीज पे जब हम रखेंगे तो उसका प्रकाश कहां जाएगा? जोर से बताओ, गुरुकुल की बच्ची हो तुम, तो बताइए। दहलीज के ऊपर हमने दीपक रखा, मोमबत्ती रखी, तो उसका प्रकाश किधर जाएगा बच्चों? दोनों तरफ जाएगा, अंदर भी जाएगा और बाहर भी जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे ही बेटियां होती है। आपको प्रकाशित अपना घर भी करना है, और जिस घर में जाओगी उसको भी प्रकाशित करना है। इसीलिए कहा करो मिलकर के कि मैं भाग गए, मैं जीजा की अमर सहेली, अरे पन्ना की प्रतीक्षाया हूँ, हाटी की हूँ अमिट निशानी, और जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। और बेटियों, ध्यान रखो, ये तस्वीर आपको बनानी है। ए बच्चियों, ए बेटी, ये इतना जरूरी था क्या? भी ऐसे वाला एक उसी में छोड़ा है। किसने आज्ञा दी है? जब दूसरे वक्ता बोलेंगे तब दे देते ना।
ये इसको भी मेरे ही बीच में लेके आना था। 2 मिनट की बात थी बेटा, कोई बात नहीं। तो बेटियों, मैं जो कह रही हूं ध्यान दो इस बात पर। ये भारत की तस्वीर, ये आपको बनानी। कैसे बनानी है? बेटी बनकर के पिता शराबी है और जरूरी कहूंगी। मैंने लगभग 25 साल पहले हरियाणा में एक शिविर लगाया था। मैं कन्या गुरुकुल करनाल की प्रिंसिपल थी। 25-30 साल की बात हो गई। तो जिस दिन समापन था, जैसे आपका समापन है, लगभग 900 लड़कियां उसमें थी। तो जब हम जाने लगे, लड़कियां बहुत रोई। एक दिन पहले रोना धोना शुरू, लड़कियां बहुत विवल हो गई। हमने सोचा शायद हमारे प्यार में रो रही। कुछ लड़कियां लिख करके हमें दे करके गई एक पेपर पर, साध्वी जी हम आपके साथ चलेंगे। हमने कहा क्यों? आपको संस्कारित करने का काम किया। बेटियों, घर में रहो, माँ बाप की इज्जत का ख्याल करो। उत्तर आया कि नहीं, हमारी माँ पूरा दिन खेत में काम करती है, मेरा बाप पौवा चढ़ाता है, और पूरा दिन जब काम करके माँ आती है आपकी पीठ पर लात मारता है और मेरी माँ बिल बिलाती है। हम उस दृश्य को देख नहीं पाते। मैं रो पड़ी और मैंने जितनी बेटियों ने वो लिख करके दिया था, कम से कम 100 बच्चियों ने दिया था, वो मैंने पेपर लिए। मैं रुकी, उनको बुलाया और उन्होंने कहा, एक बच्ची ने तो कमाल कर दिया। उसने कहा मेरा जो दादा है वो कहता है ये तो पीटने की चीज है, जैसे ढोल को थपथपाते पीटते रहते हैं, उसी तरह से इन महिलाओं को, इन औरतों को ये तो ऐसे ही पीटने लायक होती है। और कहा मेरा दादा तो बहुत खराब है। मैंने कहा कैसे? बोले वो कहता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ए बेटियों, तुम्हारे काम आएगी ये बात, ध्यान तो। मैंने कहा अच्छा। तो मैं वहां पर 3 दिन रुकी। शिविर समापन के बाद मैंने उन बेटियों को जितने की ये समस्या थी सबको बुलाया। मैंने कहा किस किस के घर में ये चौपाई दोहराई जाती है, और उनको समझाया तुम बेटी हो, अपने बाप का जब वो पी करके आए उसका हाथ पकड़ करके झटकना कि बापू तेरी वजह से मेरी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, बापू तू ये पप्पा ना चढ़ा करके आए घर में तो मेरी माँ भी सुखी रहेगी, मेरा भाई भी सुखी रहेगा और मैं भी सुखी रहूंगी, और बापू तेरी भी जिंदगी सफल रहेगी। तू भी बीमार होने वाला है, तेरा लीवर, तेरा किडनी, तेरा सब कुछ फेल होने वाला है। मैंने कहा ये बात करना। सब बेटियां समझ गई। और फिर लास्ट वाले दिन एक बात कही, बेटियों अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना। जिन घरों में ये चौपाई दोहराई जाती है ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। मैंने कहा स्वाभिमानी बेटी बनो, और ऐसे बनो जब वो ये चौपाई दोहराए, तुम्हारी माँ की माँ कुटाई करे, तब कहना ढोल गवार पुरुष और घोड़ा, इन शराबियों का इलाज करना है। ढोल गवार पुरुष और घोड़ा, जितना मारो सालों को उतना थोड़ा, थोड़े दिन में माहौल बन जाएगा। क्योंकि उस जमाने में फोन तो थे नहीं, मैं 2-4 दिन बाद आ गई। जब ये पंक्ति मैंने सबको रटवाई, और फिर मैं 2-3 महीने बाद सच कहती उस गांव में गई। सब बच्चियां दौड़ दौड़ करके आई। जिसको पता चला सूचना की गई, मैं 3 दिन रुकी। मैंने पूछा अब गांव का माहौल कैसा? मैंने कहा तुम बताओ, तुम्हारे घर का बुढ़िया माहौल कैसा है? मंजू तुम बताओ, पूनम तुम बताओ, शशि तुम बताओ। लड़कियां बड़ी खुश मिली। भाई साहब जो घर का वातावरण बेटियों ने बनाया, इसीलिए कह रही हूँ कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। कैसे बना सकती हूँ? बेटी बन करके, बहन बन करके और पत्नी बन करके। अगर तुम्हारा पति गलत रास्ते पे है तो तुम उसको रोक सकती हो, जबरदस्त तरीके से उसको अपने अच्छे रास्ते पर ला सकती हो, उसको हवन में भेज सकती हो, आर्य समाज में भेज सकती हो, शिविर में भेज सकती हो, तो उसका घर का वातावरण चेंज कर सकती हो। बहन बन करके, बेटी बन करके और पत्नी बन करके। ये जरूरी है। यहाँ आपने इस शिविर में बहुत अच्छे प्रवचन सुने, बहुत अच्छे आपको संस्कार दिए गए। मेरा इतना अनुरोध है, इन प्रवचनों को, इन उपदेशों को यहाँ पर पल्ला झाड़ के मत जाना बच्चियों, इनको लेकर के जाना।
इनको अपने साथ सजो करके लेकर के जाना, और एक जरूर बात धारण करना कि मुझे नृत्यांगना नहीं, मुझे क्या बनना है? जोर से बोलो, मुझे नृत्यांगना नहीं बनना, मुझे बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। वीरांगना बनकर के मेरी बेटियां दिखाएंगी तो निश्चित रूप से मेरे देश की तस्वीर बदल जाएगी, और ये बहुत जरूरी है। इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ और कहती हूँ मुझे सम्मान मिले चाहे अपमान मिले, वक्त सदा साथ रहे। अब तो हम चलते हैं, गुलशन आपका आबाद रहे। जय भारत, जय श्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।